एक मिडिल क्लास गरीब आदमी को हमेशा दबाया जाता है, पैसे में, मान सम्मान में, प्रतिभा के अंदर, जॉब में, व्यापार में, हर चीज के अंदर। अभी वो कुछ करना चाहे तो कर नहीं पाता, और वो एक अच्छी प्रतिभा जो होती है वो दब के रह जाती है। रीजन क्या होता है? क्योंकि हम जो करना चाहते हैं सही समय पे कर नहीं पाते हैं, और फिर बाद में जब समय निकल जाता है तो भगवान को दोष देते रहते हैं कि यार भगवान, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या था कि हम नहीं कर पाए थे, हमारे को क्यों गरीब में पैदा किया, क्यों मिडिल क्लास बना। तो इन्हीं सब चीजों को डिस्कस करते हैं आगे। क्योंकि जब हमें सही समय पे सही डिसीजन लेना होता है तो हम वो डिसीजन नहीं लेते, और उससे उसके बाद जब वो समय निकल जाता है ना, तब हमको लगता है कि हमें ये काम उस समय पे करना चाहिए। पर अब दिक्कत क्या है, अब ना तो समय है और ना ही आप वो काम करने जाओ तो आप उसके पास में एक्सपीरियंस है, कुछ भी नहीं बचता हमारे पास में। और फिर दिमाग में यही सवाल आता है कि यार भगवान ने हमें गरीब पैदा क्यों किया है। पर आपने अपने आसपास में देखा होगा, आपके आसपास के कई ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास गरीब परिवार से होंगे, पर उन्होंने मेहनत की, लगातार मेहनत की, और जिंदगी में ग्रोथ की और आगे पहुंच गए। जो उनको चाहिए था वो उन्होंने हासिल किया। अब सवाल आता है कि भाई हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, हम किससे बात करें, हमें कौन सजेस्ट करेगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं दो टॉपिक क्लियर करूंगा। एक तो वो जो सक्सेसफुल है, और एक वो जो है ना, मतलब कुछ करना चाहते हैं पर उन्हें कुछ मिलता नहीं है। तो पहले अपन बात कर लेते हैं वैसे सक्सेसफुल लोगों की जिन्होंने जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल किया और कुछ बन गए हो, जो अपने है ना आसपास से ही बिलोंग करते हैं। फिर बात करेंगे उन लोगों की जो लोग कुछ करना चाहते हैं पर उनको ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। तो चलो पहले सक्सेसफुल लोगों की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आपने काफी ऐसे लोगों को देखा होगा जो आपके आस पड़ोस से निकलकर उन्होंने सक्सेस हासिल की, सफलता। अब सफलता बहुत तरह की होती है। एक सफलता ये होती है जो आपने ना, मतलब अपनी मेहनत से हासिल की, और एक सफलता ये होती है आपने मेहनत तो किया पर लोगों के साथ चीट करने के अंदर। बहुत सारे ऐसे आईबीसी हैं जो आईबीसी बनते तो हैं, पर उनका मेन मुकाम क्या होता है कि भाई अब मुझे दूसरे को आईबीसी बना डालना है। नहीं, कहानी क्या है, पहले आप कंसल्ट करो, उससे बात करो, पता करो कि कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर वो कर सकता है तो जेन्युइन आंसर दो और उसको बनाओ, क्योंकि आईबीसी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जैसा भारत में आपको नहीं मिलेगा कोई दूसरा। इतनी अच्छे तरह से अगर इसको सही से कोई बंदा पढ़ता है और लीड करता है और सही से तैयारी करता है ना, तो उसकी आने वाली पूरी पीढ़ी एक बिजनेसमैन की तरफ से आगे जाएगी। मतलब जो जॉब सेक्टर से निकलते हैं ना मिडिल क्लास के, वो निकल करके बिजनेस की तरफ मूव कर सकते हैं। जैसा मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था आपको कि हमको मौका मिलता है पर हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, बहुत सारी कमी रहती है। हमको सही नॉलेज नहीं होती है, कौन सही आदमी कौन सा गलत आदमी, क्या करे कैसे करे, कुछ गिर जाएगा तो कौन संभालने आएगा, हमें हमें कुछ पता नहीं होता। तो सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन आईबीसी बनने के बाद में मिल जाती है। तो ऐसे सक्सेसफुल बंदे जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे के साथ चीट करके उसको गुमराह करके आईबीसी बना देते हैं, और वो क्या सोचते हैं, आ गया है तो कर ही लेगा। वैसे अगर आपके हाथ पैर को बांध करके मैं पानी में फेंक दूं तो क्या आप तैर के निकल आओगे? चलो थोड़ा सा इजी कर देता हूं। आपको तैरना नहीं आता और आपको पानी में एक झटके में फेंक दिया जाएगा तो क्या आप तैर लोगे? नहीं। तो कुछ लोग ऐसे सोचते हैं ना कि हम अभी दूसरे को आईबीसी बना दे तो कर ही लेगा, वो उसने पैसा दिया, बेवकूफ थोड़ी है। गलत बात, उसने आप पे ट्रस्ट किया, विश्वास किया, तो आपका फर्ज बनता है उसको सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट देने का। उसके बाद में उसको डिसीजन मोड पे जाने दो। और अगर कोई बंदा आईबीसी बनने से पहले इस वीडियो को देख रहा है तो कुछ पॉइंट्स याद रख लो जो मैं बता देता हूं। डिजिटल मार्केटिंग करनी होती है, आपको डेटा बड़ा बिजनेस से मिलता है पर उसके लिए भी आप पे करते हो या कभी आपको डिस्काउंट ऑफर में मिल जाता है। ठीक है, कोई भी आईबीसी आपको डेटा नहीं देने वाला, अगर वो देगा तो आपको यूज डेटा देगा। आप चाहे तो उससे पूछ सकते हो, भाई आप जो मुझे डेटा देने वाले हो वो कैसा डेटा है, यूज है या फ्रेश डेटा है, ये चीज ध्यान रखना। कंसल्ट करो, पता करो। अगर आपको एक बार बात करते ही वो बोल देता है सामने वाला कि हाँ जी आप आईबीसी बन जाओ लाखों रुपए कमाओगे, तो परफेक्ट है, कंफर्म है, उसने झूठ बोला है। क्यों? एक बार टॉक करके नहीं पता चलता कि सामने वाला क्या है, क्या क्यों। क्योंकि क्या आप कहीं पे जाते हो रिश्ता तय करने के लिए, मेरी वीडियो को वो लोग अच्छा समझेंगे ना जिनकी शादी हो चुकी है या होने वाली होगी। तो क्या एक ही बार में यस करके आते हो? नहीं ना, उसके बारे में जानते हो, उसके माँ बाप के बारे में जानते हो, परिवार, खून खानदान, क्या होगा, क्या लेन देन होगा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका डिस्कशन किया जाता है, एक बार में नहीं होता है। तो वैसे आईबीसी भी एक बार डिस्कस करने के नहीं होगा, बात करके पता करोगे क्या चीज है। तो ये मेरा मैसेज उन जैसे लोगों के लिए जो लोग खुद तो सफल है पर अपनी सफलता है ना किसी के, मतलब है ना, विश्वास, किसी को धोखा दे करके, बड़ा बिजनेस का ट्रस्ट कम करवा करके, या किसी को चीट करके, किसी को गुमराह करके, जो इन्होंने सीढ़ियां बना करके की है ना। याद रखना, कहावत है बहुत पुरानी, मैं कल एक बुक पढ़ रहा था, मैंने वहां पे सुना था, बहुत पुरानी कहावत है कि अगर आपने गलती की है तो भगवान आपको माफ कर सकता है, पर अगर आपने कर्म गलत किया है ना तो कर्मा कभी किसी को माफ नहीं करता। तो ऐसे ही लोग फिर बाद में ना, किसी को प्रॉब्लम होती है, किसी के शरीर में इंजरी हो जाएगी, फैमिली में प्रॉब्लम हो जाएगी। दोस्तों पैसा कमाना है ना, सच बोल के कमाओ, होगा। इन्फॉर्मेशन सच दोगे, उसको समझ में आएगा तो करेगा।
नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है। क्यों? क्योंकि मुझे काफी ऐसी कॉल्स आती है जो लोग बोलते हैं कि सर मुझे झूठ बोल के बना दिया गया, मुझे पता ही नहीं, और मैं बात करने के बाद मुझे भी लगता है कि वो नहीं कर सकता है। बहुत सारे भाई आपको बात करके पता चलेगा, तो कंसल्टर हो तो कंसल्टिंग ही करो, फ्रॉड मत करो। एक तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, कुछ लोग ऐसे सफल लोग होते हैं ना जिनको मजा आता है काम करने में, मतलब वो अपने काम को ही पूजा मानते हैं। जैसे आप बीच में वीडियो के अंदर देखा होगा आपने, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो मतलब है ना बहुत कम पे, जैसे खान सर हैं, उन्होंने एजुकेशन के सेक्टर को ही चेंज कर दिया। कम पैसे में एजुकेट कराते हैं, चाहते हैं कि हर बच्चा एजुकेट हो और आगे बढ़ पाए। मैं एक ही चीज जानता हूं भाई, आप हर बच्चे में प्रतिभा होती है अगर उसको सही तरह से यूज किया जाए। ठीक है, चक्कू है, चक्कू से सब्जी भी काटा जाता है और चक्कू से खुद की रक्षा भी की जाती है और चक्कू से खून भी कर दिया जाता है। क्या इस्तेमाल करने जा रहे हो, क्या सोच रहे हो, डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो उसी की वजह से विवेक सर भी चाहते हैं कि इंडिया के अंदर जो एजुकेशन को इतनी हाई क्वालिटी में बेचा जाता है, हाई क्वालिटी मतलब सेंस हाई रेट के अंदर, उसको डाउन किया जाए और बच्चा बच्चा सीख पाए कि बिजनेस क्या है। क्योंकि जैसे पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है उसके हिसाब से आने वाले टाइम में क्या, अभी जॉब नहीं मिलती है। वैकेंसी 10,000 निकलेगी तो 10 लाख बच्चे फॉर्म फिलअप कर देते हैं जाकर के, उसमें से जो सही उसको डिजर्व करता है वो निकल जाता है, बाकी के बच्चों का क्या। 9,90,000 बच्चे बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऑप्शंस नहीं करे क्या। तो विवेक सर बताना चाहते हैं कि यहां पर आकर के वो बच्चे खुद को एंटरप्रेन्योर्स में लेकर के जाए, सीखे कि बिजनेस क्या होता है। जो एमबीए की बड़ी बड़ी फीसेस नहीं दे पाते वो यहाँ पे सीख पाए कि कम अमाउंट के अंदर कैसे काम करें जहां से उनकी जिंदगी अच्छी हो। तो इसके लिए आप समझ के काम करें। अब आते हैं ऐसे लोगों के लिए, अब अपन बात करते हैं ऐसे लोगों की जो मतलब है ना कुछ करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं। तो दोस्तों बहुत ध्यान से यहाँ से वीडियो को देखिएगा, अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो बहुत ध्यान से देखिएगा। होता क्या है, हम अपनी फैमिली के हिसाब से खुद को बनाते हैं। जैसे सपोज करो हम अगर मिडिल क्लास से है ना, तो हमारी फैमिली में अगर सब लोग अच्छे हैं तो वो दूसरों पर ट्रस्ट करते हैं। अब होता क्या है, जब वो दूसरों पर ट्रस्ट करते हैं तो हम भी दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि हमने अपने नेचर में सीखा है, अपने फैमिली से अपने को नेचर में मिला है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे इस काम को करना है तो हम वैसे ही करते हैं। अपने मन में चीट नहीं होता है, हम किसी को धोखा नहीं देते हैं। तो जब हमको कोई भी बंदा हमसे बोलता है यार तू ये काम कर ले, तू ये काम कर ले, तो हम उससे पूछते हैं भाई क्या ये काम कर लूंगा तो मैं ग्रोथ हो जाएगी, अच्छा जाऊंगा। वो अपने स्वार्थ के चक्कर में आपसे झूठ बोल देता है कि हाँ जी आप कर लो ग्रोथ हो जाएगी। इस चक्कर में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार अनगिनत बार मिडिल क्लास के साथ में चीट होता है। पैसा वाला आदमी मिडिल क्लास से ही चलता है पर वो उसी को चीट कर देता है, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है कि जो एक अच्छा प्रतिभावान व्यक्ति या स्टूडेंट यंग एज का जो बहुत कुछ कर सकता है अपनी जिंदगी के अंदर, वो ऑनलाइन ऐसे चीट होने से धराशायी होकर गिर जाता है, उसका मनोबल टूट जाता है, उसका मतलब अब उसके दिमाग में ये आ जाता है कि भाई मुझे ऑनलाइन कुछ नहीं करना है, भाड़ में गया ये कॉन्सेप्ट, भाड़ में गया ये सब, कुछ नहीं करना है मुझे, मैं अपने जाके नौकरी करूंगा। बेचारा कहीं जाकर के 10-15 हजार रुपए की चीजों को तलाश करता है और कहीं ना कहीं जाकर के कोई हार्डवर्क या कोई सॉफ्टवेयर कोई भी समझ में आता है, कोई छोटी मोटी दुकान खोल लेगा, अंडे का ठेला लगा देगा, चाउमीन की दुकान कर लेगा, या फिर अपनी फैमिली के बजट के अनुसार, क्योंकि ऑलमोस्ट उसका पैसा बहुत लग चुका है जो उसने नहीं कमाया था, उसके माँ बाप ने विश्वास करके दिया था कि मेरा लड़का कुछ कर पाएगा, उसके लिए वो पैसा दिया था। पर हुआ क्या, कुछ बंदे ऐसे जो अपने स्वार्थ के लिए उस पैसे का ले लिए, कुछ इंसेंटिव कमा लिया, पर सामने वाले का सब कुछ खत्म हो गया। क्या गलती उस मिडिल क्लास बच्चे की थी? नहीं, उसने तो विश्वास किया, क्योंकि माँ बाप यही सिखाते हैं ना कि बच्चा विश्वास करना चाहिए। पर आखिरी में हुआ क्या उसके साथ में, उसको चीट कर दिया गया और उसका पैसा वेस्ट हो गया। अच्छी प्रतिभा थी, कुछ कर सकता था वो, पर क्या कर रहा है वो, कोई ना कोई छोटी मोटी दुकान लगा करके जिंदगी को गुजारा कर रहा है। हम अपने ही साथ नहीं, इंडिया के साथ में, पूरे मतलब एक मानवता के साथ में ना गलत कर रहे हैं। उसका रिजल्ट क्या मिलता है, कहावत है कर्मा है ना रिटर्न करके आएगा। और जब वो रिटर्न होके आता है तो हम क्या बोलते हैं, यार मेहनत कभी किसी का बुरा किया नहीं, क्योंकि आपको याद नहीं है। आपने किया तो है पर आपको याद नहीं है, क्योंकि अपना किया अपने को कभी याद नहीं होता है, दूसरे का हम बहुत पहले याद रखते हैं। जैसे कि अगर हम किसी से कर्जा लेते हैं ना, ठीक है, तब कोई टेंशन नहीं है, पर जब कोई दूसरा कर्जा ले लेता है ना, तब अपन हरिश्चंद्र बन जाते हैं। ओ भाई देख टाइम दिया है ना, बिल्कुल टाइम पे देना, ये वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमेशा याद रखिए कि आपका कर्म आपके आगे आएगा ही आएगा, आप चाहे कुछ भी कर लो उससे नहीं बच सकते हो। तो भाई देखो, अगर आप मिडिल क्लास से हो, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, बात करो। जरूरी नहीं है कि आईबीसी ही आपके लिए अच्छा हो, बात करके पता करो, जो चीज अच्छी होगी ना वो मैं आपको बताऊंगा, वो करने जाना शांति से, ठीक है। 50-60 हजार रुपया आपके लिए आपको लगता है कि आप बड़े बात नहीं है, पर उससे पूछो जो माँ बाप खेती में काम करते हैं। हम जब एसीयू में बैठे रहते हैं, वो पूरी फसल को बोते हैं, पानी चलाते हैं, खाद डालते हैं, उनको कीटनाशक छिड़कते हैं, धूप में काम करते हैं, बारिश में काम करते हैं, ठंड में काम करते हैं।
वो पैसा बहुत अनमोल होता है। किसी के पिताजी भारत के अंदर ऐसी ऐसी जगह पे काम करते हैं, मैंने लोगों को देखा है, कोई सिक्योरिटी में काम कर रहा है, कोई रोलिंग मिल में काम कर रहा है, कोई बंदा किसी का जूता पॉलिश कर रहा है, कप धो रहा है, होटल पे काम कर रहा है, बावर्ची है, या फिर कोई दुकान पे काम कर रहा है, रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, जैसे सर्विस वगैरह करते हैं। माँ बाप बहुत पैसा बहुत कीमती है भैया, बहुत मेहनत से लेकर के आते हैं। कोई भी काम करने से पहले आप ये सोचो, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो आईबीसी ज्वाइन करने से पहले, तो आप ये सोचो पैसा आपका है, आपके जेब में है। आप सोचो उससे कि अगर 5 रुपए गिर जाएगा तो कैसा लगेगा आपको। अगर वो दर्द हो रहा है ना, तो कॉल करके पहले बात कर लो। लोग दिखाएंगे, किसी भी लाइन में जाओ, लोग दिखाते हैं कि भाई देखो मैंने करोड़ों रुपए कर लिए, लाखों रुपए कर लिए। तो आपका है ना, ये इसी जगह पे ना अपना बुद्धि काम करना बंद करता है, और हम क्या सोचते हैं, अच्छा इसने करोड़ों रुपए कर लिए, मैं भी कर लूंगा। अरे आज से पहले बुर्बक, जब तुमने 5 रुपए कमाया ही नहीं है, तो कहां से करोड़ों रुपए छाप लोगे। क्वालिटी है पर उसको निखरने में टाइम लगता है। बच्चा 12th में पास आउट करके बाहर निकलेगा एक दिन, वो माँ बाप जानते हैं, तो उसके लिए ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट क्लास में उसको बुक पढ़ाना शुरू कर देंगे, नहीं, वो प्रोसेस से गुजरता है वहां तक का, यह हमेशा होता है। तो वैसे ही अगर आप यहाँ पे कमाओगे ना, तो उसके लिए प्रोसेस से निकलना पड़ेगा। 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000। याद रखना, जो आदमी बिजनेस में सफल होता है उसका सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि अगर वो जॉब में 8 घंटा मेहनत करा तो बिजनेस में 16 घंटा मेहनत करेगा। 1 साल तक सोच ले कि भाई मुझे कमाना नहीं है, मतलब आएगा पैसा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, पर 1 साल तक सोच ले मुझे कमाना नहीं है, तो बिजनेस में सफल होके जाता है, याद रखिएगा। तो उसके लिए पहले आपको जानना पड़ेगा कि क्या आप इस प्रोसेस से निकल सकते हो। भाई गन्ने का, आप सोचो गन्ने का जूस पीते हो, गन्ने को डाला जाता है, उसको भी तो दर्द होता होगा, पर उस जूस निकलता है और हम पीते हैं, ऐसे तो नहीं मिल जाता ना। तो जब वो निकलेगा तो ही होगा, आप कर पाओगे तभी अर्निंग होगी। किसी और के अर्निंग देखने से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आप कितना कमाओगे। किसी और के सफल होने से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आप कितने सफल होगे। आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी काबिलियत, यही डिपेंड करते है कि आप कितना आगे जाने वाले हो। ना तो पैसा संभालने आएगा, ना कोई दूसरा संभालने आएगा। आपकी काबिलियत रहेगी ना, तो आप, मतलब बोलते हैं ना कि फूटा हुआ टायर भी होगा ना तो आप खींच के लेके जा सकते हो, पर अगर काबिलियत नहीं है ना, तो गाड़ी के चारों टायर ठीक होंगे तो भी नहीं चला पाओगे, क्योंकि आपको चलाना नहीं आता है। माफी चाहूंगा अगर मेरी वीडियो किसी को अच्छी या खराब लगी हो तो मैं डिसलाइक कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन मकसद इतना ही है कि एक भी भारतीय, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी हो, उसके साथ चीट नहीं होना चाहिए। जो भी ऐसे बंदे हैं जो आईबीसी किसी को बनाते हैं और बनाने के बाद में उसके कॉल पिक नहीं करते, तो भाई देखो, विश्वास दिलाते हो ना, तो कम से कम कॉल पिक कर उसको वहां तक छोड़ करके आओ कि जहां से 2 पैसा कमाने लग जाए वो। क्योंकि याद रखो, उसने पैसा दिया है ना, तो आपका घर का चूल्हा जला है। अगर उसके मुंह से बददुआ निकले तो अगली बार चूल्हा भी नहीं जलेगा आपके घर का, ये याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि भाई देखो, कई लोग ऐसे फोन करते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कई लोग ऐसे फोन करते हैं जिसके साथ आप गलत करते हो। उसने विवेक सर के विश्वास पे आपको पैसा दिया है, तो विवेक सर का नाम नहीं खराब होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये किसी का नाम खराब करके आप अपना नाम कभी नहीं बना सकते, हमेशा याद रखिएगा। दूसरा किसी का विश्वास तोड़ोगे तो आपका भी कोई ना कोई विश्वास तोड़ेगा, और 1 का 4 दे करके आओगे, लिख के रखिएगा। और किसी के पेट पे लात मारोगे ना, तो आपके पे लात ऐसा पड़ेगा ना कि आप कहीं के नहीं बचोगे। तो फिर कभी किसी को ये मत बोलिए कि मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। मेरी बात खराब लगी हो तो उन्हीं को खराब लग रही होगी जो लोग सच में ये काम करते होंगे। और अगर आप सही हो तो कमेंट करिए कि हाँ भाई, मैं आईबीसी बनाता हूँ, पर मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, संभालता हूँ, कि जब तक उसकी ऑनबोर्डिंग नहीं हो जाए, वो संभालने ना आ जाए। यार 5 या 10 कॉल उठाने की बात है, मैं भी बनाता हूं ना, तो 5 से 10 कॉल के बाद में बंदा अपनी जिंदगी में सेटल हो जाता है, आईबीसी में काम करता है। 10 कॉल उठा लो, एक कॉल आपको 1,000 देता है, एक आईबीसी क्लोज करते हो तो 10,000 मिलता है। तो मान लो मैं 10 बार कॉल पिक करना है, उसकी जिंदगी सेटल कर दो, अपनी जिंदगी में आगे जाएगा तो आपको दुआ देगा हमेशा। ठीक है, मेरी वीडियो में आपको बस इन्फॉर्मेशन सही देता हूँ। वीडियो अच्छे लगते तो लाइक करके चल जाएगा, सब्सक्राइब कर जाना, बेल आइकन ऑल पे सेट करना, ऐसी ही नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी आने वाले हर वीडियोस के बारे में। अगर मेरी बातें आपको सही लगती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना अच्छा लगा आपको। मेरा मेन मकसद है कि आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की है। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नमस्कार, जय हिंद।